हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये वीडियो जो है आपकी इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। और जैसे कि हमें पता है कि हमारा ईओ का एग्ज़ाम है, तो उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन हमें उत्तराखंड के ही देखने को मिलेंगे। तो उसमें ये शॉर्ट है कि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अभी पिछला जो पेपर हुआ है एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र का, उसमें भी इंस्क्रिप्शन से पूछा गया है। आपके पीछे जो और हुए हैं उनसे पहले भी है। तो ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हिस्ट्री में से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपकी जो केव्स हैं उसमें से पूछा जाता है, इंस्क्रिप्शंस में से पूछा जाता है, और बाकी रूलर्स के बारे में तो पूछा ही जाता है, सबको पता है। तो जो ये वीडियो है आपकी इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड ही है, और इसमें ऑलमोस्ट हर तरीके के इंस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन है, क्योंकि मैंने भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की। और जो इंस्क्रिप्शन है वो एक जगह पे कहीं पे भी नहीं मिले हैं, और कहीं पे किसी बुक में एक मिल जाएगा, किसी में दो मिल जाएंगे, कम्प्लीटली किसी में भी नहीं मिला। तो मैंने जगह जगह से ढूंढ के अपने लिए बनाया था ये नोट्स कि मुझे एक ही जगह पे सारे इंस्क्रिप्शन मिल जाएँ ताकि ईजी रहे पढ़ने में। तो फिर मैंने सोचा कि इसको लास्ट में शेयर भी कर देती हूँ, ताकि अगर मुझे दिक्कत हुई है तो हो सकता है कि काफ़ी लोग और होंगे जिनको भी ऐसी दिक्कत हो रही होगी। तो एक नज़र डाल लेते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, तो आई थिंक। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, उसमें ऑलरेडी सारी शेयर की जाती हैं। और इसके कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो पहले तो ऑल द बेस्ट जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और जो ईयू का एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी अमाउंट में उत्तराखंड पूछी जा रही है, तो हर तरीके से, मतलब स्पोर्ट्स हो गया। और अगर स्पोर्ट्स के बारे में भी देखना है ना, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। उसमें अच्छी पीडीएफ शेयर की जाती हैं, स्पेशली उत्तराखंड पर्पस से, कि उत्तराखंड के कितने उसमें, बाकी जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उत्तराखंड का वेटेज इतना ज़्यादा रहता नहीं है। आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हद से हद किसी में 3 से 4 भी देखने को मिलते हैं, और पीवाईक्यू मोस्टली रिपीटेड दिखते हैं। लेकिन ये तो स्पेशली हमें पता है कि जो ईओ का है उसमें तो 200 क्वेश्चन हैं, और 70 प्लस टोटल, मतलब अगर हम करंट्स को भी जोड़ लें, स्पोर्ट्स को भी देखें, स्पेशली उत्तराखंड की स्पोर्ट्स भी आ रही है उसमें, तो 70 प्लस तो जाना है। तो 70 में हिस्ट्री पूछी जाए और हिस्ट्री में इंस्क्रिप्शन ना पूछे जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो जो हमारा तालेश्वर का इंस्क्रिप्शन है वो पौरव डायनेस्टी के लिए है। जो हमारे पौरव थे, ब्रह्मपुर किंगडम में इन्होंने रूल किया था। तो तालेश्वर इंस्क्रिप्शन किसके लिए है? पौरव डायनेस्टी से रिलेटेड है, और ब्रह्मपुर किंगडम। फिर आपका जो है गोपेश्वर के हमें त्रिशूल के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। सो जो ये हमारा त्रिशूल का इंस्क्रिप्शन है वो हमारे रुद्र शिव मंदिर है ना, जो वहाँ पे देखने को मिलता है। रुद्र शिव मंदिर में गोपेश्वर के इंस्क्रिप्शंस हैं, और ये 2 एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, गोपेश्वर एंड बाराहाट। बाराहाट हमें पता ही है किसको बोला जाता है, उत्तरकाशी को। तो गोपेश्वर के इंस्क्रिप्शन 2 हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ये 2 इंस्क्रिप्शंस हैं हमारे। और पहला इंस्क्रिप्शन जो है वो हमारे अशोक चल के बारे में बताता है। 1191 में अशोक चल ने जो है कुमाऊं पे अटैक किया था, और कुछ जो पोर्शन है कुमाऊं का उसने कैप्चर कर लिया था। तो अगर कभी, ज़रूरी नहीं कि हमें यही डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि गोपेश्वर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू लाइक अशोक चल, कोई नॉर्मल तरीके से भी क्वेश्चन, मतलब अगर उन्हें थोड़ा डिफरेंट उन्हें फ्रेम करना है तो ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि उस टाइम पे कौन सा रूलर था। तो कौन सा रूलर था? नानकी चंद था, ठीक है, जिस टाइम पे ये अशोक चल आए थे आपके कैप्चर करने के लिए। और कभी ये हो सकता है कि आपकी ईयर पूछ ले कि अशोक चल के बारे में जो गोपेश्वर इंस्क्रिप्शन में लिखा है वो कौन से टाइम पीरियड के बाद। तो ये 1191 जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे अशोक चल ने कहाँ अटैक किया था? कुमाऊं पे अटैक किया था। और कौन था उस टाइम पे? नानकी चंद आपका क्या था? रूलर था। वहीं जो हमारा दूसरा त्रिशूल इंस्क्रिप्शन है गोपेश्वर का, वो हमारे नागपति नाग जो हैं उनके बारे में बताता है। तो ये है आपका, तो ये 6th सेंचुरी में हमारे जो नागपति नाग थे इनके बारे में बताया गया है। और ये 4 नागवंशी राजाओं के बारे में, कौन? स्कंद नाग, बिभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। स्पेशली गणपति नाग करके जो है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि गणपति नाग का इंस्क्रिप्शन कहाँ देखने को मिलता है, या फिर आपको मैच द कॉलम्स में मिल जाता है, करेक्टली मैच है नहीं है। क्या गोपेश्वर का त्रिशूल इंस्क्रिप्शन आपके गणपति नाग के बारे में बताता है? हाँ, गणपति नाग के बारे में भी बताता है, अंशु नाग के बारे में भी बताता है, विभु नाग के बारे में भी, और स्कंद नाग के बारे में भी बताता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में ही पूछा जाता है, गणपति नाग। और दूसरी बात है कि जो कुड़िंत वंश है उनको समाप्त करके ही आपके नागों ने यहाँ पे राज किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है गोपेश्वर के इंस्क्रिप्शन।
तो नेक्स्ट है आपका बालेश्वर का इंस्क्रिप्शन, चंपा इंस्क्रिप्शन नाम से भी जाना जाता है ये। तो ये क्राचेल देव जो है आपके राजा, उनके बारे में बताता है। और 1223 का इंस्क्रिप्शन है ये उसकी, क्राचल देव का। और इसमें जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये 10 मांडलिक किंग्स जो हैं उनके बारे में बताता है। 10 मांडलिक राजाओं का जिक्र हमें कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है, तो ये बालेश्वर का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मिलता है। और ये आपका भीष्मचंद का अभिलेख है, ठीक है, भीष्मचंद का अभिलेख है ये बालेश्वर का। और क्राचल देव के बारे में बताता है 1223, और कितने राजा, 10 मांडलिक राजाओं का जिक्र यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर है हमारा उत्तरकाशी बाराहाट का इंस्क्रिप्शन। बाराहाट जो है उत्तरकाशी का ही पुराना नाम है। और इसमें हमें गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है कि गौतम बुद्ध का यहाँ पे स्टैचू मिला है, और उस स्टैचू में ना तिब्बतन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मतलब जो स्टैचू है उसके बैक में, उसके पीछे जो है तिब्बतन लैंग्वेज के में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसमें मेंशन की गई हैं। तो जो बाराहाट उत्तरकाशी का है वो गौतम बुद्ध के बारे में जो है डिपिक्ट करता है, उसके बारे में बताता है। और ये 6th सेंचुरी की बात है, ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट मूनाकोट का कॉपर प्लेट। तो इसमें जो है आपको दोनों ही चीज़ें लिखी गई हैं, इंस्क्रिप्शंस भी और कॉपर प्लेट मिक्सअप है इस PDF में आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों से ही बन सकते हैं, कॉपर प्लेट और इंस्क्रिप्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर जो हमारा मूनाकोट कॉपर प्लेट है वो आपके चंद रूलर लक्ष्मीचंद के बारे में बताता है। तो लक्ष्मीचंद मूनाकोट कॉपर प्लेट। फिर है हमारा लाखामंडल का इंस्क्रिप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाखामंडल इंस्क्रिप्शन सबको पता है, लाखामंडल का एरिया किधर है, देहरादून वाला। और ये जो है यदुवंशी राजाओं के बारे में बताता है। और इसकी जो राजधानी थी वो सिंहपुर बताई गई है। और उस टाइम पे जो राजकुमारी थी ईश्वरा, उसका ये अभिलेख है। तो हमारा लाखामंडल का जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन सी राजकुमारी के बारे में बताता है, राजकुमारी ईश्वरा का ये अभिलेख है। और किन राजाओं के बारे में बताता है, तो यदुवंशी राजाओं के, मतलब एक ही चीज़ से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यदुवंशी राजाओं के बारे में बताता है। और इसके अनुसार जो है हमारा यमुना उपत्यका जो में है उसमें यादवों का राज्य था। तो हमारा लाखामंडल इंस्क्रिप्शन से ये भी पता है कि जो यमुना का पोर्शन था हमारा लाखामंडल का, वहीं से कालसी से, तो वहाँ पे यादवों का राज्य था। यादव लोग जो थे रूल करते थे वहाँ पे। और किसका है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है। फिर हमारा जो मोर ध्वज है, मोर ध्वज हमें पता है कि कोटद्वार को कहते थे। तो वहाँ से 3rd सेंचुरी में मुद्रा लेख मिला है। तो मुद्रा लेख हमें कहाँ से मिला है, तो मोर ध्वज जो स्तूप है, स्तूपा जो है, वहाँ से हमें क्या मिला है, मुद्रा लेख देखने को मिला है। कौन सी सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी में। ये अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन है। फिर है हमारे पांडुकेश्वर के इंस्क्रिप्शन, या कॉपर प्लेट्स भी हैं यहाँ की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांडुकेश्वर वाला। और ये किसके बारे में बताता है, तो ये जो हमारे कत्यूरी रूलर्स थे उनके बारे में बताता है पांडुकेश्वर का। तो जो ये प्लेस है पांडुकेश्वर, ये बद्रीनाथ के निकट है हमारी चमोली में। और यहाँ से हमें 4 ताम्रपत्र मिले हैं, 4 कॉपर प्लेट्स मिली हैं। और उन 4 कॉपर प्लेट्स में 3 राजाओं के बारे में स्पेशली मेंशन है। राजा तो बहुत हैं, आई थिंक 14 जो आपके रूलर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ न कुछ। लेकिन जो स्पेशली हैं 3 राजाओं के नाम यहाँ पे अंकित है। वो हैं आपके ललितासुर देव, जिनको ललितासार देशक भी कहा जाता था, और आपके पद्म और सुभिक्षिराज। तो ललितासुर करके काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ललितासुर देव का जो है कौन से इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, तो पांडुकेश्वर के इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। कॉपर प्लेट्स में इनका मेंशन है ललितासुर देव का। और थोड़ा सा और अगर हम देखें तो ये काफ़ी सारे रूलर्स हैं, बसंत देव, खड़पर देव, कल्याण देव, और आपके त्रिभुवन राजदेव, निम्बर देव, और इष्टराग देव, ललितेश्वर आपका ललितसुर देव हो गए, और भूदेव 8th रूलर थे भूदेव। इन सब के बारे में कहाँ पे पता चलता है हमें, पांडुकेश्वर के इंस्क्रिप्शन में। तो अगर बाकी रूलर्स के नाम भी देखना चाहते हैं तो ये वो हमारे 14 रूलर्स हैं। तो बसंत देव पहले थे, और हमने जो भी देखा भूदेव 8th थे। बाकी इच्छर देव, देशट देव, पद्मदेव और सुभिक्षराज, ये सारे के सारे कौन हैं, इनका मेंशन किधर है, पांडुकेश्वर के इंस्क्रिप्शन में आपके। वहीं अगर थोड़ा सा और देखें तो सुभिक्षराज जो भी हमने देखा उनके बारे में मेंशन है, तो वो किसके पुत्र थे, वो पद्म के पुत्र थे, ठीक है। और इनका शहर क्या था, सुभिक्षपुर उन्होंने बसाया था। वहीं आपके जो ललितसुर देव हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट्स के अगर इसका जिक्र आता है, तो ये जो राजा आपके निम्बर थे, निम्बर देव के बेटे थे, कौन, पुत्र ललित सुरदेव। एक चीज़ और है, शायद काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगी, जो हमारा इंस्क्रिप्शन है ना, ये त्रिभुवन राज, अभी हमने देखा पांडुकेश्वर में जो राजाओं थे उसमें एक त्रिभुवन राज भी थे।
तो जो इंस्क्रिप्शन है त्रिभुवन राज का वो बागेश्वर से भी डिस्कवर हुआ है। और उसमें क्या मेंशन है, उसमें ये मेंशन है कि जो हमारे फर्स्ट कत्यूरी किंग थे वो बसंत देव थे। उसमें अलग से मेंशन है कि किसका इंस्क्रिप्शन है, पहले तो ये देखते हैं त्रिभुवन राज का। त्रिभुवन राज का इंस्क्रिप्शन बागेश्वर से मिला और वो बताता है कि जो हमारे पहले आपके कत्यूरी किंग थे वो कौन थे, वो बसंत देव थे। बल्कि कौन नहीं थे, वासुदेव नहीं थे, कौन थे, बसंत देव थे। तो अभी तक हमें कितने इंस्क्रिप्शंस मिल गए हैं कार्तिकपुर के बारे में, तो हमें 8 इंस्क्रिप्शन जो हैं उनके मिल चुके हैं। और जो इंस्क्रिप्शन है उसमें कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, सॉरी, वो कुटिल इंस्क्रिप्शन, कुटिल स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। और दूसरा जो हमारे कत्यूरी इंस्क्रिप्शंस है ना, वो हमें ये भी बताते हैं कि जो रॉयल फैमिलीज़ के फाउंडर्स थे वो कौन कौन थे। तो वो आपके बसंत देव थे, निम्बर देव और सोलो आदित्य थे। फिर आपका है बागेश्वर का इंस्क्रिप्शन। तो बागेश्वर का जो इंस्क्रिप्शन है वो उसमें उसको व्याघ्रेश्वर भी कहा गया है। और ये शिलालेख जो है कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और ये कत्यूरी शासक भूदेव का जिक्र करता है, कौन, बागेश्वर का इंस्क्रिप्शन। और वो ये बताता है कि भूदेव के साथ जो थे अन्य 7 राजाओं का भी जिक्र है। और वो 7 राजा कौन से हैं, जो मैंने अभी आपको ये दिखाए थे ना, ये भूदेव है, भूदेव के साथ ये जितने भी हैं ये आपके 7 ये भी हो गए और भूदेव आपके 8th हो गए। तो इन सब के बारे में किसमें बताया गया, बागेश्वर के इंस्क्रिप्शन में। बल्कि पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन में क्या है, पांडुकेश्वर में सारे हैं जितने भी रूलर्स थे, स्पेशली 3 मेंशन है, वो 3 हमने देखे थे। ये कौन है, ललितासुर देव और पदम और सुबक्षी राज। बाकी 14 के नाम भी हैं, कत्यूरी किंग्स थे वो सारे के सारे, कुछ ना कुछ तो मेंशन होगा, लेकिन मेनली ये थे, ठीक है। और बागेश्वर इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि भूदेव के बारे में है ये, और उनके साथ 7 राजा थे। और 7 राजा कौन है, ये जो हमने अभी देखे। ऐसा इतना डिटेल कहीं आता नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ही आता है बागेश्वर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो भूदेव से रिलेटेड है, हमारे कत्यूरी शासक थे ये। फिर हमारा गुबासा की कॉपर प्लेट। तो गुबासा की जो कॉपर प्लेट है वो ज्ञानचंद के बारे में बताती है। तो गोबासा की कॉपर प्लेट ज्ञानचंद हो गया। फिर गोपेश्वर के त्रिशूल हमने बात कर ही ली है, तो एक गणपति नाग हो गए और दूसरा क्या था, अशोक चल्ला के बारे में बताता है। तो 2 हैं, गोपेश्वर त्रिशूल से दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। फिर हमारा सेमुखेम का कॉपर प्लेट। तो सेमुखेम की कॉपर प्लेट हमें प्रद्युम्न शाह के बारे में बताती है। फिर जो है हमारा मझेड़ा की कॉपर प्लेट, तो ये जो है हमारे विजय वंशाह जो थे, चंद व वंश शासक थे ये, विजय वंशाह, इनके बारे में बताती है। तो मझेड़ा की कॉपर प्लेट किसके बारे में बताती है, विजय वंशाह के बारे में। फिर जाग की कॉपर प्लेट, तो जाग कॉपर प्लेट जो है वो भारती चंद के बारे में बताती है। फिर हमारा कालची इंस्क्रिप्शन है, ये तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें मैंने ये इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन ना देखा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रट चुका है आप तो सबको कि किसके बारे में कालची इंस्क्रिप्शन। तो अब इससे अगर हम अलग क्वेश्चन देखें कि हमेशा यही नहीं कि कालसी इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोक के बारे में है, अशोक के बारे में है, ये क्वेश्चन जो रिपीटेड मोड में हमेशा आता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो कालसी इंस्क्रिप्शन की खोज किसने की थी, तो 1860 में आपके फारेट ने की थी। क्या नाम है इनका, फारेट। इन्होंने कौन से ईयर में, 1860 में इसकी खोज की थी। और ये अभिलेख आपका कितना पुराना है, 257 ईस्वी पूर्व का है। और किसका है ये तो सभी को पता है, अशोक का आपका इंस्क्रिप्शन है ये। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इसकी स्क्रिप्ट क्या थी, इसकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, लेकिन प्राकृत लैंग्वेज में है वो। और मैंने भी पढ़ा है कि पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो कालसी से आप थोड़ा याद रख सकते हैं उसको ऐसे कि कालसी फिर पाली, मतलब एक रदम बन रहा है इसका। तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो इसमें मेंशन क्या था, कालसी इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन था कि जो भी हमारे राज्य है उसमें जितनी जगह है, हर जगह जो इंपॉर्टेंट जगह हैं वहाँ पे, वैसे भी हमें पता है कि अशोक का जो था हृदय परिवर्तन हो गया था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा वो पशुओं, इंसानों, इन सब की जो है वेलफेयर और फिक्र बहुत करने लग गए थे। तो ये मनुष्य एवं पशुओं की जो चिकित्सा है इसकी व्यवस्था के बारे में बताता है कि हर जगह जो है राज्य में मनुष्य और पशुओं की जो चिकित्सा है, मेडिकल है, इनकी जो है व्यवस्था की जाएगी। और जो लोग हैं उनसे ये कहा गया कि आप हिंसा को त्यागिए,
आप किसको त्यागिए, हिंसा को, और किस रास्ते पे चलिए, अहिंसा के रास्ते पे चलिए। तो ये इसमें बताया गया है। तो दो चीज़ें स्पेशली मेंशन है आपके कालसी इंस्क्रिप्शन में कि हर जगह पे आपके राज्य में मनुष्य एवं पशुओं की जो है चिकित्सा वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, और दूसरा लोगों को जो है ये मार्ग दिखाया गया है कि आप हिंसा को त्यागिए और किस रास्ते पे चलिए, अहिंसा के रास्ते पे। और यहाँ के जो निवासी थे ना, उनको पुलिंद कहा जाता है। कालसी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि जो यहाँ रहते थे आपके देहरादून के इस पोर्शन में, उनको पुलिंद कहा जाता था और इस क्षेत्र को अपरांत कहा जाता था। तो अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बने कालसी इंस्क्रिप्शन, तो ये बन सकता है किसने की थी, फॉरेट ने की थी, 1860 में की थी, और कौन सी स्क्रिप्ट में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। कालसी इंस्क्रिप्शन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाए कि इसमें है क्या रियलिटी में, तो ये आपके मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा के बारे में बात करता है और लोगों को जो है सही रास्ते पे चलने की बात बताता है, हिंसा को त्याग के। और दूसरा, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था, पुलिंद, और यहाँ के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, अपरांत कहा जाता था। फिर है हमारा नेक्स्ट कि जो रघुनाथ टेम्पल है हमारा देवप्रयाग का, वहाँ पे एक कॉपर प्लेट मिलती है। कहाँ, देवप्रयाग के रघुनाथ टेम्पल में, बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस पे ही है ये हमारे। तो जहाँ पे अलकनंदा और हमारी भागीरथी मिलती है, तो वहीं पे टेम्पल है रघुनाथ टेम्पल। तो उस कॉपर प्लेट में हमें जगतपाल जो राजा था उसके बारे में पता चलता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वन लाइनर फॉर्म में। फिर हमारा बारम का कॉपर प्लेट। जगतपाल और जगतचंद दोनों अलग अलग रूलर हैं। चंद रूलर्स हमें पता है हमारे कुमाऊं में रूल कर रहे थे, और पाल रूलर्स हमारे किधर रूल कर रहे थे, हमारे गढ़वाल पोर्शन में रूल कर रहे थे। और हमारा देवप्रयाग जो है वो गढ़वाल का एरिया है, इसलिए इसका जो कॉपर प्लेट में इंस्क्रिप्शन में किसका नाम है, जगतपाल का नाम है। और जो हमारे इधर बारम की कॉपर प्लेट है उसमें किसका मेंशन है, उसमें जगत चंद का। तो दोनों आपके जगत नाम के रूलर्स हैं, लेकिन इनका जो कॉपर प्लेट है वो अलग है। रघुनाथ की जो कॉपर प्लेट है वो जगतपाल के लिए है, और बारम की जो कॉपर प्लेट है वो हमारे किसके लिए है, जगत चंद के बारे में बताती है। फिर है हमारा मानेश्वर का कॉपर प्लेट। तो ये कहाँ है, आपका चंपावत से मिला था हमारा मानेश्वर का कॉपर प्लेट। और ये किसके बारे में बताता है, तो ये जो हमारे 28वें रिंग थे चंद रूलर्स, अभय चंद, तो अभय चंद के बारे में हमें मानेश्वर के कॉपर प्लेट से पता चलती है। और ये इंस्क्रिप्शन जो है सेल्फ इंस्क्रिप्शन है, मतलब इन्होंने खुद लिखा है। तो इसी से इनकी जानकारी मिलती है किस रूलर के बारे में, अभय चंद के बारे में। कहाँ से, मानेश्वर के कॉपर प्लेट, और कहाँ, चंपावत के। फिर है हमारा सेरा खटकोट, और ये आई थिंक क्वेश्चन आया भी है। सेरा खटकोट कहाँ का, ये ज्ञानचंद के जो है कॉपर प्लेट है, किसका, ज्ञानचंद का। फिर है आपका चौखंबी बोरा मंदिर इंस्क्रिप्शन। तो ये जो है चमोली में है। ये इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिला है, चौखंबी बोरा मंदिर इंस्क्रिप्शन, ये हमारा चमोली का है। फिर है मूर्ति पिठिका लेख। तो मूर्ति पिठिका लेख जो है वो आपके देवलगढ़ तथा कोलसारी से प्राप्त हुए हैं। कोई ऐसे इंस्क्रिप्शन है जिनके रूलर्स के बारे में पता नहीं चला, लेकिन इतना है कि ये इंस्क्रिप्शंस मिलेगा उनकी लोकेशन वाइज, तो वो भी करेक्ट मैच वगैरह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हमारा जो मूर्ति पिठिका लेख है तो वो कहाँ से मिलता है, देवलगढ़ तथा कोलसारी से प्राप्त, मतलब कि ये गढ़वाल का इंस्क्रिप्शन है। फिर है हमारा मूनाकोट का कॉपर प्लेट। ऊपर हमने शायद इसके बारे में बात कर ली थी, तो एक इसका था, लक्ष्मी चंद का था मूनाकोट का कॉपर प्लेट। तो इसमें हमारे ऑलमोस्ट सभी जो हैं कॉपर प्लेट्स और इंस्क्रिप्शन के बारे में आ गया। मुझे लगता नहीं है कि कोई छूटा है, और अगर कोई छूटा है तो अगर आपको पता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ते जाइएगा। ये दिस गोवासा, गोपेश्वर, सेमुख, मजेड़ा, ये हमेशा पेपर में आते ही हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और इसको सही से पढ़िए।